नमस्कार, मैं हूं आमिल बेग। आप देख रहे हैं सिटी बुलेटिन न्यूज़। पेश हैं आज के प्रमुख समाचार। अयोध्या जिले की हैदरगंज थाने की पुलिस ने आज बड़ी कामयाबी प्राप्त की। 3282 सीसी अवैध देसी शराब बरामद करते हुए 2 शराब के तस्करों को गिरफ्तार किया है। थाना हैदरगंज पुलिस ने पलटू बीर बाबा पुल से भैरवपुर टिकरा मार्ग पर यह गिरफ्तारी की और 7 किलो यूरिया व 1 बोलेरो गाड़ी को भी बरामद किया। 3282 सीसी अवैध शराब के साथ साथ बोलेरो गाड़ी और 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार करने वाली टीम को डीआईजी एसएसपी दीपक कुमार ने 10,000 रुपए का पुरस्कार देने की घोषणा की है। शराब तस्कर के खिलाफ कार्रवाई के क्रम में आज एसएचओ हैदरगंज रतन शर्मा की टीम के द्वारा 3282 सीसी 200 ml की अवैध शराब, जिसकी कुल मात्रा 656 लीटर थी, और इसके अलावा एक बोलेरो जिसके साथ धुलाई में उसका उपयोग करते थे, 2 अभियुक्त गणों के साथ गिरफ्तार किया गया। इन अपराधियों के खिलाफ 419, 420, 467, 71 एवं 60, 63 और 72 आबकारी अधिनियम के अंतर्गत थाना हैदरगंज में मुकदमा दर्ज किया गया। जो एक्यूज थे वो एक बीकापुर के रहने वाले थे, दूसरा सुल्तानपुर के रहने वाले थे। हरियाणा से अवैध शराब ला करके बोलेरो में ये यहाँ पर अपमिश्रित करके इसे बेचते थे। पुलिस के द्वारा यह एक अच्छा कार्य किया गया। मेरे द्वारा एसएचओ रतन शर्मा और उनकी पूरी टीम को 10,000 रुपया इसके लिए रिवार्ड भी दिया जाता है। अयोध्या के तपस्वी छावनी के संत परमहंस दास ने एक अनोखी पहल की। तपस्वी छावनी में परमहंस दास ने बैलगाड़ी का आज पूजन किया। प्रशासन और समाज से बैलगाड़ी के प्रयोग की अपील की। महंत परमहंस दास ने कहा कि गौ, गंगा, ऋषि, महर्षि से भारतीय संस्कृति की यह परिचायक है। प्राचीन काल में समय समय से कृषि गोवंश पर आधारित रही है हमारी संस्कृति। समूचा विश्व गोवंश का ऋणी है और बैल की रक्षा करने से धर्म की सुरक्षा होगी। उन्होंने कहा कि बैल भारत की पहचान है और बैलगाड़ी के प्रयोग से डीजल और पेट्रोल पर व्यय से छुटकारा मिल जाएगा और गाय के गोबर से मिट्टी की उपज बढ़ेगी और उर्वरा शक्ति भी बढ़ेगी। फिलहाल संत परमहंस दास ने अनोखी पहल करते हुए आज अपने आश्रम में बैलगाड़ी का पूजन अर्चन करते हुए यह संदेश दिया कि लोग बैलगाड़ी का प्रयोग करें और डीजल और पेट्रोल पर होने वाले व्यय से छुटकारा पाएं। गोवंश का ऋणी है, चाहे कोई भी धर्म का कोई भी व्यक्ति हो, लेकिन गोवंश का ऋण सबके ऊपर है। सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग के 19वीं सदी के अंतिम तक जो है खेती बैल से होती रही है और एकमात्र साधन जो है बैल ही था जिससे खेती होती थी। लेकिन जो इतने दिनों तक मानव मात्र को जीवित रखा, आज वह मरने के लिए मजबूर क्यों है? आज वह क्यों कसाई खाने में कट रहा है? आज बैल को लोग क्यों छोड़ दे रहे हैं? और इसका दुष्परिणाम सामने है कि वायु प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण चरम सीमा पर है और डीजल और पेट्रोल महंगे होते जा रहे हैं। इसलिए जो छोटे किसान हैं वो बैल से फिर खेती करें और बैलगाड़ी फिर से चालू की जाए। इसी उद्देश्य से आज बैलगाड़ी का मैंने पूजन किया। और बैलगाड़ी जो है, देखिए बैलगाड़ी ही एक ऐसी है, बैल को वेदों में कहा गया है वृषभो धर्म रूपिणः। ऋग्वेद में है कि धर्मो रक्षति रक्षित, धर्म की रक्षा करोगे तभी देश की रक्षा होगी, और वो धर्म का स्वरूप बैल है। डीआईजी एसएसपी दीपक कुमार ने आज थाना पूरा कलंदर में महिला हेल्प डेस्क और आगंतुक कक्ष व जनपद में पहली बार बना महिला रेस्ट रूम का उद्घाटन किया। इसके साथ ही डीआईजी ने थाने का निरीक्षण कर आवश्यक दिशा निर्देश भी दिया। निरीक्षण के दौरान डीआईजी ने थाना परिसर, बैरक, हवालात, मालखाना, मेस, कार्यालय का भ्रमण करते हुए शस्त्रों की सफाई और रखरखाव का भी जायजा लिया। थाने के अभिलेखों का भी उन्होंने निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि थाने आने वाले पब्लिक को भी मास्क व सैनिटाइजर के प्रयोग के लिए प्रेरित किया जाए। भूमि विवाद के मामलों पर त्वरित गति से कार्रवाई की जाए। इसके अलावा यहां पर सब कुछ ठीक ठाक पाया गया। अयोध्या जनपद के साकेत महाविद्यालय में छात्र नेताओं की आज उस समय हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला
जब कुछ छात्र महाविद्यालय की छत पर चढ़ गए और कूदने की धमकी देने लगे। मौके पर पहुंची पुलिस को परिसर के अंदर आने से रोक भी दिया। छात्र संघ चुनाव की तिथि घोषित करने की मांग को लेकर के कई दिनों से अनशन कर रहे छात्र नेताओं व महाविद्यालय प्रशासन की ओर से हुई बैठक में लिखित निर्णय के बाद महाविद्यालय प्रशासन की ओर से 4 जनवरी तक शीतकालीन सत्र का अवकाश घोषित करने के बाद नाराज छात्र नेताओं ने आज यहां पर जमकर हंगामा किया। वो महाविद्यालय की छत पर चढ़ गए और कूदने की धमकी देने लगे। आनन फानन में यहां पहुंची पुलिस ने उन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन बात नहीं बनी तो चुनाव की तिथि घोषित करने को लेकर 1 घंटे का समय दिया गया। हालांकि अभी तक कोई निर्णय नहीं हो पाया। फिलहाल छात्र नेताओं का ड्रामा अभी भी जारी है। बता दें कि साकेत महाविद्यालय के छात्र नेता काफी दिन से चुनाव कराने की मांग को लेकर के हंगामा कर रहे हैं। चुनाव तिथि घोषित करने के लिए दबाव बना रहे हैं और महाविद्यालय की छत से कूदने की धमकी दे रहे हैं। 3 दिन पूर्व से छात्र नेता अजय कुमार सिंह व मोहित यादव इस आंदोलन में शामिल हैं। देर शाम जिला प्रशासन की मध्यस्थता के बाद 28 दिसंबर को तिथि की घोषणा की लिखित आश्वासन यहां पर देने के बाद छात्र नेताओं ने धरना समाप्त किया था, लेकिन आज शीतकालीन अवकाश घोषित होते ही छात्र नेताओं ने हंगामा शुरू कर दिया। साकेत महाविद्यालय का छात्र हूँ, 3rd ईयर में बीए। जैसा कि आप लोग जानते हैं, पिछले 3-4 दिनों से हम लोग धरना प्रदर्शन और अमरन अनशन पर बैठे थे। कल रात 9 बजे कॉलेज प्रशासन और जिला प्रशासन ने हम लोग को मूर्ख बनाने का काम किया है। कल उन्होंने कहा हम लिखित कि मैं 28 तारीख को छात्र संघ चुनाव की डेट की घोषणा करूंगा, लेकिन आज से लेके 4 जनवरी तक कॉलेज बंद कर दिया है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, 5 तारीख से बैक पेपर की डेट आ जाएगी। इनकी पूरी मंशा है कि छात्र संघ चुनाव ना हो। और मैं ये भी बता देना चाहता हूँ कि अगर हम यहाँ पे मेरे भाई अजय मिश्रा, रुद्र प्रताप सिंह बैठे हैं, और अगर हम तीनों में से किसी भी को कुछ होता है तो इसका जिम्मेदार कॉलेज प्रशासन और पुलिस प्रशासन होगा। जैसा कि आप लोग देख लीजिए, कॉलेज प्रशासन और पुलिस प्रशासन हमारे भाइयों को आने नहीं दे रही है, और अगर हमें रोका गया तो हम लोग यहाँ से कूद के अपनी जान दे देंगे, और इसका जिम्मेदार कॉलेज प्रशासन और पुलिस प्रशासन होगा। जिले में मिशन शक्ति अभियान के अंतर्गत महिलाओं छात्राओं को जागरूक करने और आत्मरक्षा के बारे में जानकारी देने का क्रम जारी है। इसी कड़ी में आज राजकीय महिला पॉलिटेक्निक अयोध्या में थाना अध्यक्ष महिला थाना रत्ना कुमारी व महिला थाने की टीम के द्वारा महिलाओं, बालिकाओं और छात्राओं को मिशन शक्ति के उद्देश्य के प्रति जागरूक किया गया। आत्मरक्षा के तरीकों को बताया गया तथा सुरक्षा संबंधी महत्वपूर्ण हेल्प नंबर के संबंध में भी जानकारी दी गई और इन सेवाओं के प्रचार प्रसार को यहां पर किया गया। नारी जागरूकता व नारी स्वावलंबन, नारी सुरक्षा हेतु कार्यक्रम में मौजूद समस्त महिलाओं व छात्राओं को आवश्यक बातें बताई गईं। नारी सुरक्षा संबंधी बचाव हेतु टिप्स दिए गए। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे इसी समय इसी चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार।